27वीं तरमीम पाकिस्तान की बुनियाद पर हमला है। अपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महमूद अशरफी बोले, पाकिस्तान पर बगैर इलेक्शन के एक टोला काबिज है, इनके खिलाफ आज से तहरीक शुरू है। मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा, तरामीम मज़े का खेज अंदाज में लाई गई है, मुसविदा पढ़कर हम हैरान रह गए। सदर मुमलिकत से मुतल्लिक तरामीम भी फर्द वाहिद के गिर्द घूमती हैं। 27वीं आईनी तरमीम का आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। तरमीम से 73 के आइन का एक हिस्सा मुनहदम हो रहा है। शहबाज शरीफ की 27वीं आईनी तरमीम में वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की तजवीज़ वापस लेने की हिदायत। एक्स पैगाम में लिखा, अज़रबैजान से वापसी पर तजवीज़ का बताया गया। पता चला मेरी पार्टी के चंद सेनेटर्स ने यह तरमीमी शक पेश की। ये तजवीज़ काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में शामिल नहीं थी। 27वीं तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी की बड़ी बैठक। कानून इंसाफ की खुसूसी कमेटी के इजलास में आर्टिकल 243 पर गौर। अपोजिशन का आज भी बाइकॉट, JUI की भी अदम शिरकत। ANP का नुमाइंदा शरीक। फारूक एशनाइक शाम तक बिल को हतमी शक्ल देने के लिए पुरुमीद हैं। कहते हैं कि हतमी फैसला अक्सरियत की राय से ही होगा। हर जमात को तजवीज़ देने का हक हासिल है। MQM और मुस्लिम लीग नून के भी कुछ नई तजवीज़ सामने आई हैं। कमेटी से फाइनल होने के बाद बिल ऐवान में पेश होगा, वहाँ भी बहस होगी। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने की कोशिशें और वज़ीर आज़म ने आज इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को इशाये पर बुला लिया है। आईनी तरमीम वफाक और सूबों के ताल्लुकात की मजबूती और मुल्क के वसी तर मुफाद में तैयार की गई है। पीपल्स पार्टी, MQM, IPP समेत तमाम इत्तेहादी जमातें खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। 27वीं आईनी तरमीम में मुसल्लह अफवाज की चेन ऑफ कमांड में मुतादिद तब्दीलियां तजवीज़। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात कोई फर्द वाहिद खत्म नहीं कर सकेगा। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा भी मिलेगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर से खत्म करने की भी तजवीज़। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्रर करेंगे। फील्ड मार्शल की तर्ज पर पाक फ़िज़ाइया में मार्शल ऑफ एयर फोर्स और पाक बहरिया में एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदे तख्लीक किए जाएंगे। जिन अफसरान को ये रैंक दिए जाएंगे वो कौमी हीरो और ताहयात वर्दी में रहेंगे। तमाम मराद के भी हकदार होंगे। सिर्फ पार्लियामेंट को ही तीनों ओहदे खत्म करने का इख्तियार होगा। जिस्मानी या जहनी माजूरी की सूरत में अफसरान को ओहदों से हटाया जा सकेगा। सदर मुमलिकत के खिलाफ ताहयात फौजदारी मुकदमा बन सकेगा, न ही गिरफ्तारी अमल में आएगी। गवर्नर्स के लिए ये इस्तिस्ना सिर्फ अहदे पर मौजूदगी तक ही रहेगा। 27वीं आईनी तरमीम में तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई अदालत कायम करने की शक भी शामिल। चीफ जस्टिस वफाक़ी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल, रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी अख्तियारात नई अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात, आइन की तशरीह और बुनियादी हकूक से मुतालिक मुकदमात सुनने का इख्तियार होगा। आईनी अदालत के फैसले तमाम अदालतों पर लागू होंगे। सेनेट इंतखाबात आइंदा मुकर्ररा तारीख पर होंगे। वज़ीर आज़म को 7 मुशीरों की तकर्री का इख्तियार देने की तजवीज़। आईनी तरामीम की मुखालिफत करने वालों की समझ नहीं आ रही। स्पीकर पंजाब असम्बली की तकरीब से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी अपनी पोजीशन वाज़े करनी चाहिए। पाक भारत जंग का भी तज़किरा। कहा, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, लेकिन सालमियत पर कोई समझौता नहीं। FBR इदारा शुमारियात, वजारत तिजारत और पावर डिवीजन में इस्लाहात का प्लान। पाकिस्तान मुख्तलिफ इस्लाहात के लिए $1 अरब का बैरूनी कर्जा हासिल करेगा। कर्ज आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से हासिल किया जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक वर्ल्ड बैंक 60 और ADB $60 करोड़ देगा। कर्जों के हसूल के लिए कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पेपर CDWP में पेश। NCCI करप्शन स्कैंडल की तफ्तीश में होशरुबा इंकशाफात। 13 अफसरान का गैंग रावलपिंडी के कॉल सेंटर से $1.5 करोड़ रुपए माहाना भत्ता लेता रहा। 8 माह के दौरान 12 करोड़ रुपए बटोरे गए। NCCI के 13 अफसरान के खिलाफ मुकदमा गुज़िश्ता रात दर्ज किया गया था।
स्मोक का रोक। पंजाब के कई शहर फिजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आ गया दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 को छू गया। फैसलाबाद, जंग, मुल्तान और रहीम यार खान भी शदीद मुतासर। शहरों से मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी। तख़फ़ीफ़ असलहा के पैनल ने पाकिस्तान की 4 करारदादें मंजूर कर ली। करारदादें जौहरी सलामती, हथियारों के कंट्रोल और एतमाद साजी से मुतालिक हैं। मिशन के मुताबिक पाकिस्तान कई दहाइयों से आलमी सतह पर तख़फ़ीफ़ असलहा के इक़दामात की क़यादत करता आ रहा है। मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। मज़ार पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तक़रीब। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभालिए। इकबाल की शायरी, अमल और खुद शनासी की लाजवाल दावत। अफ़कार और तहरीरों ने बरसग़ीर, वस्त एशिया और पूरी दुनिया पर गहरा असर डाला। शायर मशरिक़ का विजन आज भी हमारी तरक्की की सम मुतय्यन करता है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म का पैगाम। हमास ने एक और इसराइली फौज की लाश हवाले कर दी। तादाद 23 हो गई, 5 अब भी बाकी। सेहनी फौज के गजा पर हमले जारी, 2 फ़लस्तीनी शहीद। मलबे से मजीद 10 लाशें बरामद। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों की गुंडागर्दी, निहत्ते फ़लस्तीनियों, समाजी कारकुनों और सहाफ़ियों पर धावा। मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। तमाम यरगमानियों की लाशों की वापसी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। T20 के बाद वनडे सीरीज भी शाहीनों के नाम। पाकिस्तान ने तीसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 144 का हदफ 26वें ओवर में पूरा कर लिया। साइम अयूब के 77 रन। पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू सर चढ़कर बोला। और हांगकांग सिक्सर्स का फाइनल। पाकिस्तान ने कुवैत को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। कौमी टीम का मुकर्रर ओवर्स में 3 विकेट पर 135 रन बनाए। कप्तान अब्बास आफरीदी ने 11 गेंदों पर 52 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल समद 42, ख्वाजा नाफे 22 रन बनाकर आउट हो गए। और 200 किलोमीटर तवील दुश्वार गुजार ट्रैक पर महारत का इम्तहान। थल जीप रैली का फाइनल राउंड। 2 खवातीन समेत 30 से ज़ायद रेसर इन एक्शन। आसिफ फजल चौधरी अपने टाइटल के दिफा के लिए मैदान में। मोटर बाइक्स के मुकाबले भी मरकज़ निगाह। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के 2 गोल्स। अमेरिका की मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी ने नैशविल को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने नयाम को 3-1 से हरा दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी 1 गोल स्कोर किया। और कजाकिस्तान की अलीना ने वर्ल्ड नंबर 1 सबलिनका को हराकर WTA फाइनल्स का टाइटल जीत लिया। स्टेट सेट में 6-3 और 7-6 से कामयाबी हासिल की।